दोस्तों। दोस्तों, जैसे आप लोग नए साल से कुछ नया करने का विचार बनाए होंगे। नए साल में हम ये काम करेंगे, घर बनवाएँगे, अपनी जो है खुद का बिज़नेस बढ़िया से करेंगे, अपने सपने को पूरा करेंगे। दोस्तों, ये सब करने के लिए आपको स्वस्थ रहना ज़रूरी है। जैसा आपने थंबनेल पे देखा 3 गुणे 4 का फ़ॉर्मूला अपनाएँ, हर बीमारी से दूर रहें। दोस्तों, ये गुणे 4 का फ़ॉर्मूला क्या है? दोस्तों, ये 3-4 गुणे का फ़ॉर्मूला जो है, जैसे हमारा 3 दोस्तों सीज़न होता है, गर्मी का सीज़न, ठंडी का सीज़न और दोस्तों बारिश का सीज़न। तो सीज़न वाइज़ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अगर आप अपने रात का अंत इन चीज़ों के साथ करेंगे, तो दोस्तों आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग रहेगा। दोस्तों, 4 चीज़ें क्या हैं? उनमें कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं? क्या-क्या फ़ायदे हैं? कैसे हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करेगा? कितनी मात्रा में और कैसे प्रयोग करना है? इसी से संबंधित आज के वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। उम्मीद करिए दोस्तों, आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे, अगर यह फ़ॉर्मूला आप अपनाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये सारी चीज़ें सर्वगुण संपन्न हैं। हर बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करेगी, अगर आपका शरीर निरोगी है तो। अगर निरोगी नहीं है, कोई बीमारी है, जैसे दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ी हुई है, शरीर में कमज़ोरी है, तो उन कमज़ोरी से यानी उन बीमारियों से भी शरीर की सुरक्षा करेगा। तो चलिए दोस्तों, देर किए बिना हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमें क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सर्दियों के दिनों से, क्योंकि अभी सर्दी का 2 महीना बाकी है। तो दोस्तों, अपने रात का अंत आप इन 2 चीज़ों से करिए। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। रात में हमें खाना नहीं खाना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, जब हमारे क्लिनिक पे आते हैं, उनसे बात करते हैं तो कहते हैं, सर रात में हम खाना नहीं खाएँगे तो नींद नहीं आती है, भूख सी लगी रहती है। तो दोस्तों, रात का खाना अगर आप खाते हैं, हैवी खाते हैं, तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता। और जब खाना पचेगा नहीं, तो दोस्तों आपके पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी होगी। इसका दबाव आपके ब्लड प्रेशर पर पड़ेगा, हार्ट पे पड़ता है, जिससे हार्ट तेज़ी से पंप करता है, बीपी बढ़ती है और उसके कारण कई बीमारियां होती हैं। तो रात का खाना हो सके तो सूर्य डूबने के पहले कर लीजिएगा, या कोई ऐसा नाश्ता कर लीजिए रात में खाने की ज़रूरत ना पड़े। अब रात में आपको 1 गिलास दूध चाहिए। दोस्तों, दूध हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए सुपर फूड है। पहले के लोग जो थे दोस्तों, उनके घरों में 3-3 गाय हुआ करती थी। 2 से 3 गाय सबके घर में होती थी, भैंस होती थी और सब अपने घर का दूध खाते थे। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, ये काम नहीं करना चाहती है, तो दोस्तों ये दूध कंपनी का खरीदती है, पैकेट का खरीदती हैं, किसी के घर में गाय-भैंस नहीं है। दोस्तों, ये जितने भी कंपनियों का दूध होता है, ये प्रोसीजर से गुजरता है और प्लास्टिक के पन्नी में होता है, ये कई बीमारी का कारण बनता है। अगर आपके घर दूध नहीं है तो दूध मत लीजिए, लेकिन पैकेट का दूध हमें नहीं खाना चाहिए, किसी के घर से आप दूध ले लीजिए। दोस्तों, आपको चाहिए 1 गिलास दूध। दूध एकदम दोस्तों गाय का होना चाहिए। गाय का जो देसी दूध होता है, ये दोस्तों इसमें पीलापन होता है और इसकी एक अलग यही पहचान है। अब इसी दूध के साथ आपको लेना है क्या है, ठंडी के दिनों में। ठंडी के दिनों में हमें हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। हल्दी वाला दूध दोस्तों सभी लोग पी सकते हैं। अगर आप थोड़ी मात्रा में हल्दी डालते हैं, तो सभी लोग पी सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। आपके दाल में, सब्जी में हल्दी पड़ती है, वो फ़ायदा करते हैं। हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है, जो कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। यह बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, हल्दी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, पूरे सर्दियों के दिनों में हमें हल्दी वाला दूध पीना चाहिए और इसी से अपने रात का अंत करना चाहिए।
तो दोस्तों आपको डालना है आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच का मतलब 3 ग्राम। 3 ग्राम हल्दी डाल के उस दूध को बढ़िया से उबालना है। दूध जब उबल जाए, नॉर्मल हो जाए, इसी दूध को पी कर के सोना है। बस इतना ध्यान देना है, दूध पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, जिससे दूध पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए। तो हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। अगर आप दिन भर में काम करके थके हुए हैं, तो थकान भी दूर हो जाएगी और आपको दोस्तों अच्छी सी नींद आएगी। क्योंकि दोस्तों इसमें एंटी डिप्रेसेंट गुण भी पाया जाता है, कई ऐसे गुण पाए जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास नींद आएगी, वायरल संक्रमण, ये जो दुनिया भर के दोस्तों वायरस वगैरह होते हैं, इनसे आपके शरीर की सुरक्षा करेगी, सर्दी जुकाम से दूर रखेगी, शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगी और दोस्तों कई सारे इसके फायदे हैं। तो रात का अंत सर्दियों के दिनों में हमें हल्दी वाले दूध से करना चाहिए। इसके बाद आता है गर्मी का दिन। दोस्तों गर्मी के दिन में हम पे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे पेट में गैस का बनना, कब्ज, एसिडिटी का होना, रात में पेट का फूलना, यानी तरह-तरह की बीमारियां हमें होती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें सौंफ वाला दूध पीना चाहिए। अब आपने सर्दी में क्या पिया? हल्दी वाला दूध, क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है। अब दोस्तों गर्मी में हमें क्या चाहिए? ठंडी तासीर वाली चीज़ें चाहिए। तो ठंडी के दिनों में हमें सौंफ वाला दूध पीना चाहिए। सौंफ की तासीर ठंडी होती है। यह दोस्तों इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, कई बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो हमें सौंफ वाला दूध लेना चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? 1 गिलास शुद्ध देसी गाय का दूध हो तो ठीक है, नहीं तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं। अब उसी में दोस्तों आपको डालना है 1 चम्मच सौंफ का पाउडर। दोस्तों सौंफ देसी चाहिए, मार्केट में कुछ सौंफ मिलती है, वो दोस्तों आर्टिफिशियल कलर से कलर की हुई होती है, वो नुकसानदेह होती है। तो सौंफ का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान देंगे। तो आपको सौंफ लेना है, इसे दोस्तों क्या करना है, पाउडर बना करके आप रख लीजिए। अब इसी पाउडर में से 1 चम्मच पाउडर डाल के उस दूध को अच्छी तरह से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए, इसी दूध को आप रात में पीजिए, जैसे आप दोस्तों हल्दी वाला दूध पीते थे। आप चाहें तो दोस्तों इसी में आप हरी इलायची 2 से 3 पीस डाल दीजिएगा। इससे दूध का स्वाद भी बढ़ जाएगा और दोस्तों हरी इलायची में एंटी डायबिटिक गुण, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, जो कि कई बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करेगा। तो दोस्तों हमें पूरे गर्मी यानी 4 महीने जो गर्मी का होता है, 4 महीने हमें क्या पीना चाहिए? सौंफ वाला दूध पीना चाहिए। अब इसके बाद आता है दोस्तों बारिश का दिन। बारिश के दिनों में कई सारी संक्रमण बीमारियाँ होती हैं। शरीर कमज़ोर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, सर्दी, खाँसी, जुकाम से हो जाते हैं, पेट से रिलेटेड तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं और हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों इस समय हमें क्या लेना चाहिए? इस समय हमें लेना चाहिए दालचीनी। दालचीनी दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। दालचीनी में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। इनमें एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है और दोस्तों कई सारे गुण पाए जाते हैं। तो ये हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति भी करेगा, शरीर की कमजोरी को दूर करेगा और दोस्तों इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, शरीर के दर्द को भी दूर करेगा और वायरस संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करेगा। तो हमें बारिश के दिनों में क्या करना चाहिए? दोस्तों हमें दालचीनी वाला, तो दालचीनी 2 टाइप की मिलती है, तो आपको लाना है पाइप वाली दालचीनी, जिसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं, जिसे श्रृंगार वाली दालचीनी कहते हैं। इसे लाइए, घर पे पाउडर बनाइए और किसी डिब्बे में रख दीजिए और दोस्तों इसी के साथ काली मिर्च ले लेना 2-3 दाना और 2-3 दाना हरी इलायची, तीनों चीज़ें आप डाल दीजिए। काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कई गंभीर बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो तीनों चीज़ को डालना है। कितना डालना है? तो दोस्तों इसमें आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच का मतलब 3 ग्राम और 1 से 2 दाना काली मिर्च और 2 से 3 हरी इलायची भून के बढ़िया से उसी में डाल के दूध बढ़िया से पका दीजिए। अब इसी दूध को रात में सोते समय पीना है। तो दोस्तों 4 महीना मैनेज हो गया। तो यही ऊपर फ़ॉर्मूला हमने लिखा था 3 गुणे 4 का फ़ॉर्मूला।
तो दोस्तों अपने रात का अंत एक गिलास दूध से और इन चीज़ों के साथ करिए। आप वायरल जितनी भी बीमारियां होती हैं इनसे आप दूर रहेंगे, शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको अच्छी सी नींद आएगी, क्योंकि रात में जब आप गरिष्ठ भोजन करते हैं तो अच्छी सी नींद नहीं आती और आपकी नींद पूरी होगी, सुबह जल्दी आप उठेंगे। और सुबह जल्दी उठने के बाद एक गिलास पानी से अपनी शुरुआत करिए, गुनगुने पानी से बासी मुंह। इसके बाद दोस्तों आप 2 घंटे का डेली समय निकालिए। 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए, इसमें आप अपनी उम्र के हिसाब से तेज गति से मॉर्निंग वॉक, दौड़ लगाइए, रेसिंग करिए, जिम जाइए, डांस करिए, जो आपको पसंद है, कोई भी एक्टिविटी वाली 2 घंटे रोज़ जम के करिए, सात्विक खाना खाइए, स्वस्थ रहेंगे आप, पूरी ज़िंदगी निरोग बने रहेंगे दोस्तों। ये फा